खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जन को हर स्तर पर संतुष्टि प्रदान करने के ध्येय को पूरा करने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने एक और बड़ी पहल की है। अब हाउसिंग बोर्ड के आवासीय और व्यावसायिक निर्माण में वास्तु का और बेहतर उपयोग किया जाएगा। कैसे उपयोग किया जाएगा, खास रिपोर्ट आप देखिए। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा का पहला प्रयास रहा है कि आमजन की संतुष्टि के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। बीते 4 सालों में हाउसिंग बोर्ड ने इसी ध्येय को पूरा करने के लिए कई प्रयोग किए हैं और लोगों को सौगातें भी दी हैं। यही कारण है कि प्रदेश के लोगों का विश्वास हाउसिंग बोर्ड में बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में हाउसिंग बोर्ड अब अपने आवासीय और व्यावसायिक निर्माणों में वास्तु का और अधिक बेहतर उपयोग करने जा रहा है। इसको लेकर हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में वास्तु शास्त्र से जुड़ी राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हाउसिंग बोर्ड की ओर से विशेष तौर पर एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर, वास्तुविद और ज्योतिषाचार्य सतीश शर्मा को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला में सतीश शर्मा ने वास्तु से जुड़े कई अनछुए पहलुओं के बारे में जानकारी दी। शर्मा ने वास्तु से जुड़ी कई भ्रांतियों को भी दूर किया और हाउसिंग बोर्ड कार्मिकों के कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अपने निर्माणों में सरकारी संस्था RHB की ओर से वास्तु के लिए इतना ध्यान रखना बड़ी बात है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कहा कि निर्माण और नियोजन से वास्तु का गहरा नाता रहा है, लेकिन वास्तु को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां व्याप्त है। हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर और हाउसिंग बोर्ड के लिए काम करने वाले आर्किटेक्टों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लोगों के मन में वास्तु को लेकर डर बिठा दिया गया है कि वास्तु का सही से ध्यान नहीं रखा जाए तो बीमारी आ सकती है, विपत्ति आ सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। ऐसी भ्रांतियां दूर होनी चाहिए और वास्तु की अच्छी बातें, लॉजिकल बातें, जिनका साइंटिफिक रीजन है, जिन्हें हम अपना सकते हैं, इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। भवन निर्माण और प्लानिंग, जिसको हम नियोजन कहते हैं, उसके साथ वास्तु शास्त्र का बहुत ही गहरा नाता रहा, पर देखने में आता है कि आम जनता को इसकी पूरी जानकारी नहीं है और ना ही हमारे इंजीनियर्स या जो हमारे आर्किटेक्ट्स खासतौर पे हाउसिंग बोर्ड के लिए काम करते हैं उनको इस बारे में कोई जानकारी। आमतौर पे देखने में आया कि लोगों में भ्रांतियां ज़्यादा हैं। कई बार लोगों के मन में ऐसा डर बिठा दिया जाता है कि वास्तु शास्त्र की अगर पालना नहीं की गई, किसी घर में यदि आपने वास्तु के विपरीत कोई निर्माण कर लिया है या उसमें इस ढंग से फर्नीचर का प्लेसमेंट कर लिया है तो आपके घर में विपत्ति आ सकती है, आपके रोग आ सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कहा कि सामान्यतः जिस भवन में सभी 5 तत्व किसी भी निवास में आसानी से आ सकते हो, ये मकान रहने के लिए उपयुक्त होता है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से बनने वाले निर्माणों में ऐसे तो वास्तु के पहलुओं का ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसे बिना किसी अंधविश्वास, बिना किसी आपत्ति और पूर्वाग्रह के साइंटिफिक तरीके से वास्तु शास्त्र को और अधिक बेहतर बनाया जा सके, ये हाउसिंग बोर्ड की कोशिश है। ऐसा करने से संपत्ति लेने वाले लोगों के मन में संतोष रहेगा कि उनकी खरीदी गई संपत्ति में वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया है। पवन अरोड़ा ने कहा कि कार्यशाला के बाद ये कोशिश रहेगी कि जयपुर समेत प्रदेश में कई शहरों में आ रही करीब 4300 आवासों की योजनाओं में वास्तु के प्रावधानों को और अच्छे तरह से लागू कर सकें। आम जनता में इस बात को लेकर के एक चर्चा रहती है, जो भी अपना मकान खरीदता है या मकान बनाता है, कि उसके मकान में वास्तु की कंप्लायंस है या नहीं है, वास्तु के प्रावधानों की पालना की गई है या नहीं की गई है। तो क्यों ना हम इसको और साइंटिफिक तरीके से विचार विमर्श करें, अध्ययन करें और जो बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के, बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी आपत्ति के जो चीज़ें हम वास्तुशास्त्र की अपने बनाए जाने वाले मकानों में, निर्माणों में, आवासों में, भवनों में ला सकें और आम जनता का विश्वास और इसमें अर्जित कर सकें, उनका भरोसा और कायम कर सकें, तो वो हाउसिंग बोर्ड के लिए भी अच्छा रहेगा। जो हमारे आम जन है या जो लोग हाउसिंग बोर्ड का आवास या भवन खरीदते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। आम जन की संतुष्टि के लिए हाउसिंग बोर्ड के निर्माणों में वास्तु शास्त्र के प्रावधानों का और बेहतर तरीके से उपयोग करने की हाउसिंग बोर्ड की पहल काबिले तारीफ है। इससे हाउसिंग बोर्ड के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा, साथ ही साथ बोर्ड की संपत्ति लेने वाले लोगों को पूरी तरह से संतुष्टि भी होगी। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।